हेलो दोस्तों। तो आप लोग आ चुके हैं अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई टॉपिक डेली डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स में आपको पता होगा 11th क्लास के अंदर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स मेनली प्रिपेयर करने हैं। 3 सब्जेक्ट जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो है आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, इन दोनों के ऊपर इंट्रोडक्शन लेक्चर, कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे पूरे सिलेबस के अंदर और कुछ बेसिक टर्म्स, उनके ऊपर मैं लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जाके इसी चैनल में और वीडियोस में देखिएगा, मेरे नाम को सर्च करके तो आपको वहां पे दिख जाएगा। भारत अनुरागी नाम है मेरा, वहां पे आप देख के मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग आज इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, शुरू हो जाओ। यस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। आप लोग कहते हो कि नहीं सर हमने पढ़ा है, 9th में भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 10th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो सब आपने थोड़ा सा बेसिक्स देखा। आज हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एज सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो लोग थोड़ा देख लीजिए, मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम भारत अनुरागी, मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं और 4 साल से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से मुझे कॉमर्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर मेरी क्वालिफिकेशन देखें आप, तो मैंने MBA, MCOM, B.Ed, B.Com और PGDC ये सारे कोर्सेज कंप्लीट किए हुए, ये सारी डिग्रीज मैंने कंप्लीट की हुई। अगर आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर लिंक विजिट करना चाहते हैं तो ये प्रोफाइल की लिंक दी गई है, आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। अनअकैडमी में भारत@भारतanogi/751, यहाँ पे आप जैसे जाएंगे आपको मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज, बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज और बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। अब सारे मैंने जितने भी अभी तक कंटेंट बनाया है अनअकैडमी के ऊपर वो सब आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ हमारे अंदर जोश होना चाहिए, तो ताकत होनी चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए। बस उस एनर्जी को लेकर मैं थोड़ा सा एक सॉन्ग आपके सामने प्ले करना चाहूंगा। ये अनअकैडमी का थीम सॉन्ग है, थोड़ा सा सुनेंगे, कंटिन्यू पूरा सॉन्ग हम एंड में सुनेंगे। थोड़ा सा सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला लेट्स क्रैक इट। तो हमें क्रैक क्या करना है, हमें 11th क्लास को क्रैक करना है। तो शुरू करते हैं 11th कॉमर्स। यहाँ पे देखिए 11th कॉमर्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है वो है आपका बिजनेस स्टडीज। देखिए बिजनेस स्टडीज आपका पूरा बिजनेस के ऊपर बेस्ड है। आप टाइप्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मार्केट में बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बिजनेस मार्केट के अंदर किए जाते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस बिजनेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं, इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती है, कॉमर्स क्या क्या होता है, ट्रेड क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सब चीजें आप लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पूरा लेक्चर हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम लेक्चर के आगे इस चीज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज आपके सामने है वो है अकाउंटेंसी। आप यहाँ पे अकाउंट्स देखेंगे। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन होते हैं, बिजनेस में कई सारी चीजें हम खरीदते हैं, कई सारी चीजें बेचते हैं, कई जगह से पैसा आता है, कई जगह से पैसा हमारे पास से जाता है। तो बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, कोई भी सामान आ रहा है, कोई भी सामान जा रहा है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी चीजें बिजनेस के अंदर की जाती है, उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर द अकाउंटेंसी। जो भी चीजें बिजनेस के अंदर होती है, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं, वो सब अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस दोनों का ही मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर बना के रखा हुआ है। आप इसी चैनल पे देखेंगे मेरी वीडियोस में, तो आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। अकाउंट्स के ऊपर तो मेरी 2 वीडियोस हैं और दोनों में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट कवर करके दिया हुआ है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा आगे जाते हैं। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स को प्रिपेयर करना है। एक है आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स
दूसरी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। इन पार्ट्स में देखते हैं कि करके पहला पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपकी बुक है, ये टोटल मिला के 40 मार्क्स की आपकी एग्जाम में आएगी। ये देखिए, ये 40 मार्क्स की बुक एग्जाम में आने वाली है। और दूसरी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बुक भी आपकी एग्जाम में 40 मार्क्स की आने वाली। तो दोनों ही बुक्स का वेटेज बराबर है। आप पूछेगा सर 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का होंगे। सो बेटा 20 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। ये स्कूल का टीचर जो आपका होगा वो आपको प्रोजेक्ट वर्क देगा, 20 मार्क्स का आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको जो कवर करवाने वाला हूँ वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का बेसिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करूंगा थोड़ा सा, और इकोनॉमिक्स को दोनों बीच में एक इकोनॉमिक्स मतलब भी देखेंगे और इकोनॉमिक्स से आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 4 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड है 13 मार्क्स का है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई है 13 मार्क्स का, सॉरी 8 मार्क्स, हाँ 13 मार्क्स का, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ये है 10 मार्क्स का। तो ये आपके मार्क्स का वेटेज है। और बाकी आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। ये मत सोचना ये 3 यूनिट है, यहाँ पे ये 4 यूनिट है। बहुत बड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर आपको कवर करने पड़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपके बुक्स के अंदर दी गई है। ये सब उन्होंने यूनिट वाइज एनसीईआरटी वालों ने बना के दिया है। इसके अंदर आपको काफी सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। आगे मैं बढ़ाता हूं। तो कंटेंट्स आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या कवर करने पड़ेंगे, मैं अभी आज आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट्स बता रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स के जो भी होंगे वो आप देख लेंगे बुक के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये यूनिट एक है, इसके अंदर चैप्टर्स बहुत सारे हैं। देखिए इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ये 3 चैप्टर्स इसके अंदर आपको कवर करने हैं। आपको स्क्रीन पे एक है थ्योरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 चैप्टर्स आपको इस एक यूनिट के अंदर कवर करने हैं। तीसरी यूनिट आपके सामने है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इस यूनिट में भी आपको कुल मिलाके ये 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। और चौथी यूनिट है आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। यहां पे भी आपको जो चैप्टर्स कवर करने हैं वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये आपके पूरे कंटेंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं अंडर द बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ अगर मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे दूं थोड़ी सी, अगर मेरे कोर्सेज आपको पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, तो आप अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाइए। वहां पे आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको वहां पे और भी कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर में कवर करवा चुका हूं, वहां पे पूरा कोर्स हो चुका है। उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां पे डले होंगे। अगर आप प्लस कोर्स लेंगे तो आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने लाइव सेशंस के अंदर वो कवर किए होंगे। उसके अलावा मैं सेकंड यूनिट भी लेकर आऊंगा, थर्ड यूनिट भी लेकर आऊंगा, फोर्थ यूनिट सारे मैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करूंगा। अकाउंट्स का मैं एक चैप्टर करवा चुका हूं, माइक्रो अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है, थोड़ा सा वो कुछ सेशंस बचे हुए उसके। बिजनेस का एक कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पूरे सारे टॉपिक्स वहां पे कवर कर रहा हूं। और मेरे अलावा वहां पे और भी कई सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको कवर करके देंगे ये सारे टॉपिक्स। तो आप डिटेल में वहां पे जाकर स्टडी कर सकते हो। तो वहां पे देखिए आपको 1 मंथ का, अगर आप वहां पे ये सारे कोर्सेज लाइव पढ़ना चाहते हो तो वहां पर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2500 रुपीज में मिलेगा। लेकिन मैं आपके सामने गुड न्यूज देना चाहता हूं, अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे बी अनुरागी 10, यहाँ पे देख लीजिए कोड दिया गया है बी अनुरागी 10। अगर आप इस कोड को यूज करके ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रेफरल कोड है आपको, रेफरल कोड जैसे कूपन कोड होता है वैसे यूज करेंगे तो आपको पूरा डिस्काउंट हो जाएगा। यही 2500 रुपीज का कोर्स आपको मिल जाएगा 99 रुपीज में। तो अगर आप डिटेल में पूरा सारे चैप्टर, सारे कोर्सेज डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप एक बार ट्राई करके देखिए। 99 रुपीज आप पैसे खर्च कर देते हो, कहीं पे भी फालतू में खर्च कर देते हो। एक महीने अगर आप पढ़ा कर देख लीजिए, आपको अच्छा ना लगे तो आपको क्या मत लीजिएगा सब्सक्रिप्शन। मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को लेकर हमें आगे जाके काम करना चाहिए। तो हम हमेशा एक टारगेट बना के चलेंगे और जो आपके सामने टारगेट होगा वो रहेगा कितना, 90%। इससे कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, चाहे आसमान फट जाए, बिजली कड़क जाए, ब्रह्मा जी आ जाए, हम 90% से नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें टारगेट 90% ही लेना है। तो आज कसम खा लीजिए,
आज कुछ भी करिए लेकिन कसम खा लीजिए कि 90% तो मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। चाहे नीचे मिट्टी धूल होगी वो लगा लीजिए माथे पे, जैसे मूवीज में होता है। नहीं, अपन नहीं करेंगे ऐसा, ऐसा काटेंगे नहीं अपन। ऐसे कलर लेंगे, माथे पे तिलक लगा लेंगे और बढ़ के ऐसे करते हो अरे हम तो 90% मार्क्स लाएंगे, तो ऐसा कुछ कर लीजिए। 90% मार्क्स लाने हैं और वो आप दिमाग में सोच लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए 90% से कम हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर 90% मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है। घर वाले ऐसे आरती उतारेंगे आपकी, ऐसे करके वो मुझे बेटा मेरा लाल, मेरी बेटी, सब कुछ बड़े प्यार से होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90% नहीं है तो आपके साथ होगा क्या, मैं एक मिनट दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, एक मिनट बस। लाया भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया। वो पप्पा। हाँ? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा ना। होगा कि आपकी हालत कैसे होने वाली है। मैंने स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले की थी। तो अगर आपने 90% मार्क्स नहीं लाए, अगर आपने 90% मार्क्स नहीं लाए तो कुछ हालत आपकी कैसी होगी, ऐसी जैसे इस वीडियो में होगा वैसे ही आपकी हालत होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोगों के आपके मार्क्स जो आएंगे वो 90% से ज्यादा ही आएंगे। फिर आगे हम लोग कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ने का पैटर्न कैसा रखना, पढ़ाई आपको कैसे करनी है। तो मैं आपको पढ़ने का एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, हाउ टू स्टडी। ये आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको वहीं पे यूज करना है, या आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वहीं पे यूज करना है। आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, चाहे आप बिजनेस पढ़ेंगे, आप हर जगह पे इस तरीके को, इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, एक वीडियो लेक्चर देखिए। सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक वीडियो लेक्चर देखिए। जब आप वीडियो लेक्चर, मतलब वीडियो लेक्चर का कहने का मतलब है मेरा, टॉपिक पहले टीचर से पढ़िए। चाहे वो वीडियो में पढ़िए, चाहे आप स्कूल में लाइव टीचर से पढ़िए, चाहे आप कोचिंग में पढ़िए, चाहे यूट्यूब पे पढ़िए, चाहे किसी एजुकेटर ऐप पे पढ़िए। कोई भी जो ऐप हो सकता है एजुकेशन वाला, चाहे वो आपका अनअकैडमी हो या कोई भी और ऐप हो, वहां पे पढ़िए। तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को टीचर से क्लियर करिए, किसी से क्लियर करिए। खुद पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके हम लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं तो हम उसका इस्तेमाल ना करें। तो आप पहले क्या कर लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए। टीचर से पढ़ने के बाद क्या करिए, जब वो पढ़ा रहा हो तो अटेंटिव होकर बैठिए, बैठकर पढ़िए। मोबाइल में पढ़ रहे तो ईयरफोन लगा के लेट के नहीं पढ़ना है, बेड पे नहीं पढ़ना है। बेड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो बेड से दूरी बना के रखिए। थोड़ा बेड से दूर अपना कोई स्टडी टेबल हो, वहां पे पढ़िए। उसके साथ साथ जब पढ़ रहे हैं तो पेन, कॉपी, पेंसिल कुछ ना कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कोई टीचर ने अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बताई तो वो आप नोट डाउन कर सको। अभी के भी उठाइए, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी के भी कोई ना कोई पेन, कॉपी नोट उठा लीजिए और जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊं उसको नोट करना शुरू कर दीजिएगा। फिर जब आप वो टॉपिक पढ़ लो, कोई भी जो टीचर ने पढ़ाया, जो भी आपने लेक्चर पढ़ा, उसके बाद क्या करिए, एक रेफरेंस बुक लीजिए, जिसको हम लोग रिफ्रेशर्स कहते हैं। तो अब आप पूछोगे सर रिफ्रेशर कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं बिल्कुल बताता हूँ आप कौन सा रिफ्रेशर यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो संदीप गर्ग का रिफ्रेशर बेस्ट माना जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे संदीप गर्ग, वीके ओरी, टीआरजेन, जिसको आप लोग बोलते हैं, ये कुछ रिफ्रेशर्स है जो आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से संदीप गर्ग काफी अच्छा रिफ्रेशर है, जिसमें इजी लैंग्वेज में आपको बताएगा, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो टीचर आपको जो बोले आप वो भी यूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरे हिसाब से संदीप गर्ग बेस्ट है। उसके अलावा फिर आपने रिफ्रेशर से वही टॉपिक क्या करना है, रीड करना है। जो टीचर ने पढ़ा दिया उसी टॉपिक को आपको करना है, रिफ्रेशर लेना है और रिफ्रेशर पर वही टॉपिक आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद फिर क्या करना है, आपको उसी टॉपिक से खुद नोट्स बनाने, सेल्फ नोट्स। अब आप बोलोगे सर सेल्फ नोट समझ में नहीं आया, आपने पहले टीचर से पढ़ लिया, टीचर से पढ़ने के बाद आपने रेफरेंस बुक पढ़ ली, रेफरेंस बुक में वो टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है, जैसे आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई, और अगर आपको वो डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है तो आप
अपने मन से उस डेफिनेशन को लिखने के काबिल हो चुके होंगे। तो अगर आप अपने मन से डेफिनेशन लिखने के काबिल हो तो मतलब कि आपको वो डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। तो आपको कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, वो भी बिना देख के। ना बुक लेनी है, बुक रीड करनी है, बुक बहुत सारी रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट जो बनाने हैं वो आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, किसी को कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और फिर उसमें नोट्स बनाते समय आप एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्राम्स का, इमोजीज का, पिक्चर्स का, किसी भी तरीके का चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नोट्स बनाने के बाद उसको रीड करिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, बस आपका काम खत्म हो गया। और बार बार उनके प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करिए। ये कुछ पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो आपके बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स आ सकते हैं। फिर यहाँ पे है रिवीजन इज टू की टू सक्सेस। आप बोलोगे सर ये क्या बात बता रहे हो, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ बेटा, बिना रिवीजन किए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपको सक्सेसफुल होने के लिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन किए बिना काम नहीं चलेगा। तो रिवीजन कैसे करना है, क्यों करना है, पहली बात तो ये, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग आपका भूल जाता है। देखो, आपको अपना नाम जिंदगी में नहीं भूलेगा, आपको अपने पेरेंट्स का नाम जिंदगी में नहीं भूलेगा, अपने प्रेमियों का नाम जिंदगी में नहीं भूलेगा, लेकिन आपको किताबों का टॉपिक भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम उनको रिवाइज नहीं करते। वो चीजें हमारे दिमाग में बार बार रिपीट नहीं होती है। जितनी चीजें आप भूलते नहीं वो चीजें हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होती है, तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। और दिमाग में हम लोग किताबें वाली चीजें तो बार बार रिपीट करते नहीं है, और वो स्टोर हो नहीं पाते, तो हम लोग भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हुए तो हमारा दिमाग क्या करता है, ज्यादातर चीजें जल्दी भूल जाता है, और उसको भूलने की बात लगी। ये हमारे लिए सबके साथ ऐसे, हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इसी तरह से डिजाइन हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो बेटा, तो जब नया टॉपिक पढ़ने बैठो तो कल जो आपने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, कल फिर पढ़ने बैठे तो कल जो टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार फिर रिवाइज कर लो। ऐसे करते करते 6 दिन तक आप कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक रिवाइज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे। आज एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए बैठो तो कल जो पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज किए, फिर अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किए। फिर जैसे कल पढ़ने बैठोगे तो पिछला टॉपिक एक बार रिवाइज किए, फिर अगला टॉपिक रिवाइज पढ़े। तो इससे हुआ क्या, आपके वो टॉपिक बार बार रिपीट होने लगेगा। फिर एक हफ्ता हो गया तो सभी टॉपिक्स आपने जो 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर पढ़े उन सबको एक बार रिवाइज कर डालो। फिर एक महीने बाद एक दिन सेट कर लो जिस दिन आप पढ़ाई भी करोगे, पीछे के सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करोगे डिटेल में। फिर 3 महीने बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो पहला रिवीजन विद इन 1 डे, फिर दूसरा रिवीजन विद इन 1 वीक, थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ, और फोर्थ रिवीजन जो आना चाहिए विद इन 3 मंथ्स। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी। तो मैंने आपको अभी तक का पैटर्न बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ना। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके सामने पहला जो चैप्टर लेके आया हूं, जो हमको पढ़ना है आज, वो उसमें ये कंटेंट्स दिए गए हैं। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इस इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको कंटेंट्स कवर करने हैं वो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको। तो ये आपके टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसको और ये 4 मार्क्स का आने वाला है। यहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस देखेंगे, इकोनॉमी और सेंटर प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने हैं विद इन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये सारे कवर होने चाहिए। लेकिन आज जितनी चीजें कवर करेंगे वो हम ये करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन इनको कवर करने वाले हैं। फिर हम आज का सेशन कवर एंड अप कर देंगे, बाकी क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको इकोनॉमिक्स होता क्या है। अभी तक आप ये मान के बैठिए कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। हम लोगों ने पढ़ा है, वो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आपसे बनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ब्लैंक माइंड होकर बैठते हैं, बिल्कुल फ्रेश खाली दिमाग होगी, जितना मैं बताऊंगा वो सब दिमाग के अंदर घुसना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ। मानिए ये आप हैं, बोले सर इतने अच्छे नहीं लगते हो, हम तो बहुत सुंदर है, ये तो नमूना टाइप का लग रहा है। कोई बात नहीं, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है। ये कौन है, आप हैं। आपने 10th में बहुत ही बढ़िया पढ़ाई की। 10th क्लास में क्या हुआ, आपको किसी ने दिमाग में भर दिया, मेरा जैसा कोई पागल सा इंसान आ गया होगा और उसने भर दिया होगा आपके दिमाग के अंदर कि पढ़ाई कर लो बेटा, बोर्ड एग्जाम है, पहली बार बोर्ड दे रहे हो, तो आप नर्वसनेस में, आप प्रेशर में, टेंशन में, परसेंटेज टेंशन में जी जान लगा दी, दिन रात लगा दी, खून पसीना एक कर दिया। कोई रात को और काटे खून और नस काट दे तो नस में से खून थोड़ी निकलेगा, पढ़ाई निकलेगी। इतनी पढ़ाई की हमने, दिन रात एक कर दिया, इतनी पढ़ाई की, और पढ़ाई का रिजल्ट क्या निकला, अरे पास हो गए। और ऐसे वैसे नहीं पास हुए बेटा, पास भी हुए तो 90%, 80%, 85, 95% ऐसे परसेंटेज पास हुए। आप क्या, आपके कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन, अरे पास हुए हैं तो कुछ आप बोले सर ये क्या बता रहे हो,
कुछ आपका एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह का होगा, झूमने लगेंगे जब आपने रिजल्ट देखोगे अच्छे, तो अपने तालियां बजा के कुछ लड़कियां हो जैसे करके कुछ ऐसा आपका एक्सप्रेशन रहा हो। फिर क्या है, आप देखो पास हुए हैं तो भैया कुछ तो बनता है ना करना, कुछ तो बनता है, कुछ तो करना है, पार्टी करनी है, इंजॉयमेंट करना है, कुछ तो बनना है, इतनी मेहनत तो कुछ तो एंजॉय करें। तो आपने सोचा कि आज मैं क्या क्या करूंगा। आप बोले आज सबसे पहले तो पार्टी होगी, पार्टी करेंगे, पार्टी के बाद दूसरी चीज होगी मूवी भी चलते हैं, मूवी देखने भी जाएंगे, कोई लेटेस्ट जो लगी होगी वो मूवी भी अपन कवर करेगा। फिर मूवी के बाद आपने देखा कि मूवी के साथ साथ शॉपिंग भी होगी, आज कपड़े भी लिए जाएंगे नए नए, पोज मार के कहीं पे घूमने जाएंगे तो बढ़िया कपड़े भी अपने पास नए होने चाहिए, तो शॉपिंग भी होगी। तीसरी चीज आप सोच रहे हो कि हमें क्या लेना है, अरे हमें पिज्जा भी खाना है, रेस्टोरेंट जाएंगे, मस्त बड़ी बड़ी डिशेस ट्राई करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपने सोच ली करने के लिए, इतनी सारी चीजें करेंगे। अरे बेटा लगाम थोड़ा सा अपनी जवान को लगा लो, नहीं बेटा करना है, सब करना है, पास हुए हैं, ये सब चीजें करनी है। तो फिर इन सब चीजों को लिए करने के लिए एक चीज चाहिए, ये सब चीजें एक चीज के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। बोलो सर क्या, मैं बोलूंगा रोकड़ा। गांधी जी के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। पैसा, मनी भाई, अपना मनी भाई अपन को चाहिए। तो मनी भाई अपने पास कहां से आता है, देखो अपन लोग जॉब वाले आदमी तो है नहीं, अपन लोग सब बच्चा लोग हैं, और हम लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में तो है नहीं कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो अपन लोगों को इनकम आती रहेगी। अपने पास अपना एटीएम कार्ड एक ही है, वो है अपने पापा। हम जाएंगे किसके पास, पापा के पास। पापा पास हो गया, आप बोलेगे हाँ बेटा शाबाश, बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, क्या चाहिए, बोले पापा पार्टी करने का है, घूमना फिरना है, थोड़ा पिज्जा विज्जा खाना है, एंजॉयमेंट करने का अपन को, तो अपन को थोड़ा रोकड़ा चाहिए। पापा ने लिया और जेब से पैसे निकाल के दे दिए, लेकिन जेब से जो पैसे मिले वो ये मिले हैं, ये इतने से सिक्के। हाँ, पापा ने आपको नगद पुरस्कार दिया पास होने का, वो मिला आपको 101 रुपए का। आपको नगद पुरस्कार दिया गया पास होने की वजह से 101 रुपए का। बोलो सर मजाक कर रही हो क्या, डोमिनोज को पिज्जा भी नहीं आएगा इतने में। तो ये सारी चीजें हो तो आपने दिल के अरमा आंसू में बह गए, कुछ हालत वैसी होगी, दिल के अरमा बस आगे नहीं कर रहा, आंसू में बह गए। आपकी हालत कुछ इस तरह से, देखो आपकी हालत कुछ इस तरह से हो गई होगी, नहीं भैया इतना पैसा नहीं चाहिए, हमें और चाहिए, इतने में कैसे पूरा होगा। तो आपके सामने अब आता है प्रॉब्लम। आपके सामने क्या है प्रॉब्लम, कि कैसे इतनी सारी चीजें करनी है, ये करना 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 है, लेकिन पैसा जो है वो तो सिक्कों में है, 101 रुपए में क्या क्या हो पाएगा। यही तो बेटा हमारे सामने प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है, यही से तो प्रॉब्लम है राइज हुई, आपकी नहीं है बेटा ये प्रॉब्लम। ये आज इस दुनिया में हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है, हर देश की यही प्रॉब्लम है। बोलो कि सर सबको पार्टी करनी है, अरे नहीं बेटा, सबके सामने ये प्रॉब्लम है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है, और उनकी जो जरूरतें हैं, जो जरूरतें ये है इतनी सारी, जैसे आपकी 4-5 जरूरतें थी वैसे इंसानों की, हर एक इंसान की कई सारी जरूरतें हैं। दुनिया के अंदर ऐसे कई इंसान हैं जिनकी इतनी सारी जरूरतें हैं, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा है वो इतनू सा है, इतनू सा। बोले वो दादी आती थी, और ये माइक निकल गया मेरा, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए। बोले कि सर क्या करते हो रे, अरे बेटा होता है ना कभी माइक निकल जाता है ना, तो टेंशन नहीं लेने का ना, अपन सेट कर देंगे ना, 1 मिनट में सेट हो जाता है ना माइक बेटा। हाँ हो गया ना सेट, हाँ बेटा तुम भी सेट हो रही हो ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर से ही निकाल लेता हूँ, लगा लेता हूँ। बोलोगे सर क्या कर रहे हो, बेटा माइक लगाना जरूरी है ना, तो आपको सुनाएगा कैसे। ठीक है ना। तो आप लोग बोले कि सर ये क्या, सबके सामने ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ बेटा सबके सामने दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम है, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सबके सामने यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो नीड्स हैं वो इतनी सारी हैं, इतनी सारी नीड्स हैं, एक नहीं हजारों चीजों की जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो गांधी भाई अपने पास है वो इतनों से है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इतने से है। तो कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरतों को पूरा कर सके, वही हम इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि हाउ यू कैन यूज योर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज बहुत ही थोड़े से हैं, ताकि आप अपनी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सको। अब यही चीज को अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मोदी जी के सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, सब कितनी सारी चीजों को पूरा करना है, कितनी सारी जरूरतों को पूरा करना है देश की, और उनको उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो बजट है ना, जो रिसोर्सेज है उनके पास वो इतने से, तो इतने से रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि देश में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा सके, यही आपकी क्या है इकोनॉमिक्स है।
अब मैं इनको थोड़ी डिटेल में अपन लोग और आगे कवर करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो सबसे पहले लिया गया, इकोनॉमिक्स वर्ड जो सबसे पहले आया वो आया ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया वो कहां से आया? ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से, जिसका मतलब था हाउस, जिसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब था घर का मैनेजमेंट। घर का मैनेजमेंट मतलब आप घर कैसे चलाओगे अपना। बोले घर में कौन से पहिए होते हैं जो चलेगा, बेटा वो वाला चलाना नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं घर में चीजों की जरूरतें पड़ती है। घर में भाई कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। फैमिली को रन करने के लिए आपको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उन चीजों की जरूरतों को कैसे पूरा करोगे? विद यूर लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास इनकम जो आएगी वो थोड़ी सी आएगी। घर के अंदर जरूरतें कई सारी चीजों की है, तो वो आप कहां से पूरी करोगे, वो कहां से लाओगे? तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनॉमिया लिया गया वर्ड। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का वर्ड मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया इकोनॉमिया। इकोनॉमिया में इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोला जाता था, जिसको अगर हम आम भाषा में बोले तो घर गृहस्थी चलाना, घर गृहस्थी चलाना, जिसको आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं घर गृहस्थी चलाना। दिख क्या होगा आपको? चलिए अब देखो, इसको मत देख के कंफ्यूज हो, मैं बताता हूं धीरे धीरे क्या हुआ। इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए ना किसी को समझ ही नहीं आया कि इकोनॉमिक्स है क्या। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नजरिए दिए, अपने अपने व्यूज दिए इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट करने के लिए। इकोनॉमिक्स को हर राइटर, बहुत सारे लोग आए जो बता रहे ये इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स है। तो एक एक करके देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई, और कुछ 3-4 लोगों को देखते हैं जिन्होंने, महान व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत हमको अच्छे से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है पिताजी। तो एक एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। ये हमारे फादर, ये हमें बेचारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से गोदी में उठाया गया है, और ये हमारे फादर जी आते हैं। पिताजी बोलते हैं देखो पिताजी का नेचर कैसा होता है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उन कैरेक्टर्स को हम लोग किसके साथ रिलेट करेंगे, कुछ चीजों के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, अपने फादर को इमेजिन करिए। पापा क्या करते हैं हमेशा, पापा के सामने एक चीज है, अपना सपना मनी। अब उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पापा को जिंदगी भर बोलेंगे ए बेटा पैसा नहीं खर्च करने का, फालतू का पैसा नहीं खर्च करने का। तेरे को पता है ना कितनी मेहनत से कमाई होती है बेटा, तेरे को पता नहीं है कितनी मेहनत से खून पसीना एक करना पड़ता है। मैं दिन रात एक काम करता हूँ तब जाके पैसा आता है, तुम वेस्ट करते हो। तुम बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? ये सारी चीजें ऐसी होती है। अरे बोले सर आशीष चिंता नहीं बेटा, मैं वैसा नहीं बोला। तो कई सारी चीजें हमारे पापा को सिर्फ एक चीज दिखती है, वो पैसा, क्योंकि वो मेहनत से कमाते हैं। तो उनको एक ही चीज दिखता है, पैसा। तो सबसे पहले है फादर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का मतलब बताया। और जो सबसे पहले फादर है उन्होंने इकोनॉमिक्स को बोला इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। जो सबसे पहले जो व्यक्ति आए थे जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सजेस्ट कर लिया होगा, दिमाग में आपको नाम याद आ गया होगा कि कौन थे। तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स का मतलब है वेल्थ को स्टडी करना, वेल्थ को स्टडी करना। अब वेल्थ में सब चीजें आएंगी, आपकी प्रॉपर्टी भी आएगी, कार भी आएगी, बंगला भी आएगा, और गहने जवाहरात सोना चांदी सब कुछ आएगा, और कैश जो उपड़ा जो भी होगा, ये सब चीजें किसमें कवर की जाएंगी, वेल्थ में। ये सब बोला किसने, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने। पहले आए फादर, फिर आता है पीछे पीछे अपन, ये अपन आ गए। सर मजाक कर रही हो क्या, ये तेरी कारी दोखियां। अब ये हम आए बेचारे रोते हुए, बेचारे शक्ल, रोने वाली शक्ल हम लोगों की। अब क्या है, ये हमें सर पीछे फादर के पीछे बेटा भी दौड़ा है। बोला क्या, बोला बेटा पापा गलत हो, पापा बिल्कुल 100% गलत हो, मैं आपको गलत प्रूव कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ नहीं है, थोड़ा समाज पे भी ध्यान दो बेटा। नहीं पापा को बेटा मत बोल देना, नहीं तो पापा बोलेगा आ बेटा तेरे को बताता हूँ बेटा कौन है। पापा को बोलो, पापा को बोला सामने, पापा इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, आपको समाज भी देखना पड़ेगा। हमारा क्या होगा, हमें टिकटॉक वीडियोस बनानी है पापा, हमें सेल्फी स्टैंड चाहिए, हमें वो रिंग वाली लाइट चाहिए, हमें एक अच्छा सा फोन चाहिए, कैमरा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, थोड़ा समाज का हमें अच्छे कपड़े चाहिए। पापा वो बेटा को बोलना कि पापा हमें समाज में रहना है, समाज में रहने के लिए अपना स्टेटस मेंटेन करने के सोसाइटी के बारे में भी तो देखो। तो सर बोला इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ नहीं है, वेल्थ के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, वेल्थ के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी आपको देखना पड़ेगा, समाज का भला भी तो देखो, तब जाके आपका इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। उतने पीछे जाके नहीं बेटा, मदर अपनी कौन आई, मदर कैसे थी, मदर बोली देखो घर में ये नहीं है, आज समय धनिया लेते आना, पुदीना लेते आना, ये लेते आना, वो लेते आना, घर में ये चीज नहीं है, घर में वो चीज नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, दुनिया भर का मम्मी को लेकर रहता है। मम्मी कहती है घर में तो सामान का रोना ही रोना है, घर में सामान ही नहीं है, घर में सामान कहां से आएगा, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। तो मम्मी के भैया एक ही कॉन्सेप्ट है, स्कार्सिटी, स्केयर चीजें बहुत कम है। तो मम्मी हमेशा कहती है, मम्मी कहती है बेटा देखो आप पापा भी गलत हो बेटा भी गलत, सिर्फ इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ
और सोशल वेलफेयर नहीं। स्कार्सिटी है चीजों की कमी है, इनको भी स्टडी करने का है, हमें इनको भी देखना है। तो इकोनॉमिक्स में तीनों चीजों को एक साथ कवर करना पड़ेगा, वेल्थ को भी देखना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर भी देखना पड़ेगा, और हमें अपने स्केयर रिसोर्सेज को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो स्कार्सिटी के बारे में मदर ने बताया। फिर आए हमारे भगवान जी बोले गॉड जी नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं सब कुछ है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब कुछ देखना है, पैसा भी देखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी देखने हैं, स्कार्सिटी भी देखनी है, सोशल वेलफेयर भी देखना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखना है हर चीज का। ओवरऑल हर चीज डेवलप होनी चाहिए। तो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो बात की वो किसने की, गॉड ने। फिर इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर आ गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स के बताने वाले कई सारे लोग आए। सबसे पहले फादर आए, फिर सन आए, फिर मदर आए, और फिर गॉड आए। और इनको जो फादर की डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स में, वो दी मतलब कि वेल्थ डेफिनेशन जो दी हमारे सामने, वो दी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनकी जो डेफिनेशन है वो है वेल्थ डेफिनेशन। इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने खुद बताया इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की स्टडी है। लेकिन इनकी डेफिनेशन को खारिज, देखो क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अब इसको आम भाषा में बता दो, क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन बताई वेल्थ डेफिनेशन, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का मतलब इन्होंने ही बताया, लेकिन इनके पीछे पीछे कुछ और लोग आ गए जिन्होंने इनकी डेफिनेशन को थोड़ा गलत प्रूफ करना शुरू कर दिया। जिसके पीछे सबसे पहले जो लोग आए थे वो आए थे अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल बोला सिर्फ वेल्थ ही इकोनॉमिक्स नहीं है, वेल्थ के साथ साथ सोशल वेलफेयर की स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स होता है। उसके साथ साथ फिर आए लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स का कहना था कि सोशल वेलफेयर और वेल्थ, इसके साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, हमें स्कार्सिटी की भी स्टडी करनी पड़ेगी। और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन हमें देने आए थे वो आए थे पॉल सैमुएल्स। इन्होंने बताया कि सब चीजों को ओवरऑल ग्रो करना और डेवलप करना, ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो कई सारी चीजें हुई, कई सारे लोग आए, सबने अपने अपने व्यूज दिए, तब जाके हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब क्लियर हो पाया। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी कि वेल्थ डेफिनेशन जो दी इकोनॉमिक्स की वो एडम स्मिथ ने दी, सोशल वेलफेयर की जो डेफिनेशन दी वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी, स्कार्सिटी की जो डेफिनेशन दी वो किसने दी, लियोनेल रॉबिन्स ने दी, और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो दी पॉल सैमुएल्सन ने दी। तो आपको ये चार चीजें समझ में आई, जिससे आपको समझ में आएगा इन सब चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर मैं आम भाषा में इकोनॉमिक्स को बोलूं, सिंपल भाषा में, तो इकोनॉमिक्स है क्या, आप इसको बुक की लैंग्वेज में और आम भाषा में दोनों के हिसाब से देखते हैं। बुक में कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपने रैशनल रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्स, कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करें, कैसे उनको यूज करें कि जिससे हम माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल लेवल का भी बेनिफिट बढ़ा सके और मैक्रो लेवल पे पूरी सोसाइटी का भी वेलफेयर बढ़ा सके। हाउ वी कैन हैंडल, हाउ वी कैन यूज our limited resources so that we can maximize the benefit of peoples at individual level and maximize the benefits of the society at aggregate level। कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर और एग्रीगेट लेवल पर पूरी सोसाइटी का बेनिफिट इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमें कौन बताती है, इकोनॉमिक्स बताती है। और इकोनॉमिक्स को अगर एक और तरीके से देखा जाए, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और हम ये बताते हैं कि कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे हम कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके। हम लोग कंज्यूमर है ना, सब लोग, हम लोग दिन भर सोचते हैं शाम तक डकारते तो ये चीजें क्या करते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर का कैसे सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके, और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन तभी बढ़ेगा जब कम पैसा खर्च करके उससे ज्यादा सामान मिलेगा, कम रिसोर्सेज देके उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कैसे हम कंज्यूमर का बेनिफिट बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट, कैसे उसका सेटिस्फेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो क्या काम कर रहा है, वो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, बिजनेस कर रहा है, और हर एक मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। तो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि कैसे हम मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कैसे सोसाइटी को चाहिए आम वेलफेयर होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीजें बड़ा इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो हमें बताती है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है, और सोसाइटी का वेलफेयर कैसे बढ़ाया जा सकता है। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं एक और चीज, इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या बोलो, मैंने बोला बेटा इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। देखो प्रोड्यूसर के लिए भी देखना है, कंज्यूमर के लिए भी देखना है, सोसाइटी के लिए भी देखना है, कंट्री के लिए देखना है, स्टेट के लिए देखना है, हर व्यक्ति के लिए साथ स्टडी करनी है। तो एक साथ इसकी स्टडी नहीं की जा सकती, एक साथ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में तोड़ा गया। पहला पार्ट जो इकोनॉमिक्स का लाया गया वो लाया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट जो इकोनॉमिक्स का लाया गया वो लाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
एक इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है, एक इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड लिया गया वो लिया गया ग्रीक वर्ड से। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड लिया गया वो ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका नाम था मिक्रो। मिक्रो को अगर बताया जाए कि इसका मतलब क्या निकलता है तो मिक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा स्मॉल। और दूसरा वर्ड जो हमारा है वो कौन सा है, मैक्रो। मैक्रो भी कहां से लिया गया है, मैक्रो का वर्ड मतलब है उसका भी मैक्रो ही है, लेकिन उसको भी ग्रीक वर्ड से लिया गया, लेकिन इसका थोड़ा स्पेलिंग अलग है, MAKR मैक्रो। ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका लार्ज। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। बोले सर क्या बात मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिविजुअल छोटे लेवल पर स्टडी करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पर स्टडी करोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों ही लेवल पे हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है छोटे लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है बड़े लेवल पे। छोटी चीज को स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ी चीज को स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बंदे को स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे देश को स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्लास को स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे स्कूल को स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक स्कूल को स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे इंडिया में जितने स्कूल है सबको स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे समझ में, एक कंपैरेटिवली दो चीजों को कंपेयर करो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसकी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, और उस पूरे यूनिट को एक साथ स्टडी करना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे दोनों स्पेलिंग में, एक आई का डिफरेंस है और ए का डिफरेंस है। इसमें माइक्रो में आई लग गया और यहाँ पे ए लग गया, तो इसका आई फॉर यहाँ पे निकल आता है, मैंने निकाल दिया आई फॉर मीनिंग इंडिविजुअल, और यहाँ पे ए फॉर मीनिंग निकाल दिया मैंने, ए फॉर एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक साथ पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना एग्रीगेट लेवल। होप सो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आगे की कहानी कंटिन्यू करता हूँ। समझ में आ गया बेटा लोग? मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे पढ़ाई जाती है, पढ़ी किस दो सब्जेक्ट में। अब आप 11th क्लास में आप माइक्रो बस पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेने का। 12th क्लास में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 12th क्लास में 11th क्लास में नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स आती क्यों है। मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी थी ना, आपको स्टार्टिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो वांट्स है ना, देखो अगर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है, तो इसके अराइज होने के 3 रीजन हैं, और अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता भी होगा। अगर आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़े हो, दूसरी बार पढ़े हो तो आपको पता भी होगा, लेकिन अगर मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तो उस हिसाब से पढ़ा। तो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसके 3 रीजन है, और पहला रीजन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, वो है अनलिमिटेड। कोई लिमिट नहीं है हमारी जरूरतों की पूरी होने की। एक जरूरत खत्म होती नहीं है कि दूसरी पैदा हो जाती है। अभी हमें छोटा सा मोबाइल मिला नहीं है कि बड़ा मोबाइल पहले चाहिए, बड़ा मोबाइल मिला नहीं है कि और बड़ा मोबाइल चाहिए, और ज्यादा फीचर्स वाला मोबाइल चाहिए। अच्छा और बड़ा मिल गया तो आईफोन चाहिए, आईफोन भी बड़ा वाला चाहिए, उसमें भी आईफोन 11 मैक्स है, वो मिल गया तो पता लगा फिर लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, दुनिया भर की। भैया हम लोगों के इतने सेल्फिश लोग हैं ना, वी आर सो सेल्फिश पीपल। हमें इतनी जरूरतें हैं कि हमारी जरूरत खत्म होती ही नहीं है। घर में हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, हम कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। हमें जरूरतें इतनी सारी हैं कि हमारे पास जरूरतों की लिस्ट खत्म नहीं होती। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या करने का है। हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें फैमिली को भी देखना है, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें पेरेंटिंग भी करनी है, हमें फ्रेंड्स के साथ पब भी जाना है, पबजी भी खेलना है, उसके बाद हमें पब क्लब भी जाना है, पार्टी भी करनी है, फाइनेंस भी देखना है, हमें घर भी खरीदना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, गाड़ियां भी खरीदनी है। देखो गाड़ी भी ऐसी चाहिए, लंबी वाली गाड़ी चाहिए, आईफोन भी छोटा नहीं चाहिए, बड़ा वाला आईफोन चाहिए। उसके अलावा घर में कितने सारे गैजेट्स चाहिए, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ओवन, पता नहीं क्या क्या जरूरतें हैं भैया। इंसानों की जरूरतों की लिस्ट इतनी बड़ी है भैया, खत्म नहीं होती। यही एक प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों की बेटा जरूरतें खत्म नहीं होती हैं, और इतनी सारी जरूरतें हैं कि उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कुछ इस तरह के खड़े हैं, बिल्कुल खाली हाथ हैं, जेब है नहीं, जेब में 2 रुपए है नहीं, और जा रहे हैं चांद के सपने देखने। तो यही हमारी हालत है। हमारे पास जो चीजों को पूरे करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना बेटा, वो बहुत ही कम है। वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव वेरी स्केयर रिसोर्सेज। हमारे पास स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, कम है। ये देखो कुछ इतने से पिगी बैंक जैसे पैसे पड़े हुए हैं, और जरूरतें हमारी आसमान छूने वाली है। तो कैसे होगा? हमारे पास नीड्स हैं, कोई टेंशन की बात नहीं थी। हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती, हमारे पास कोई टेंशन की बात नहीं थी। प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुई जहां पे हमारे पास उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं निकले। अगर हमारे पास रिसोर्सेज होते तो प्रॉब्लम क्या थी? फटाक से जाके बाजार से ले आते। अगर आपको 5 रुपए की चीज खाने का मन करता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके पास 5 रुपए होता है, आराम से आप लेकर आ जाते हो। लेकिन 1-2 लाख रुपए की चीज लेनी होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है,
क्योंकि हमें वो बाजार में जाके लेनी पड़ती है और वो हमारे पास पैसे नहीं होते उतने। तो वैसे देश के अंदर है, देश के अंदर कई सारी चीजों को, जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो देश के पास रिसोर्सेज है वो बिल्कुल इत्तू से है, वो इत्तू से। अब उन इत्तू से रिसोर्सेज से कैसे हम देश की इतनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम। फिर एक तो ये तो प्रॉब्लम थी, रिसोर्सेज तो इत्तू से थी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज थे वो तो इत्तू से थे, और उन रिसोर्सेज का भी जाने कितनी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता जो रिसोर्सेज हमारे पास इत्तू से हैं उनको हम कहाँ पे यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे पास है तो उनको 100 जगह पे यूज किया जा सकता है, पेट्रोल हमारे पास है तो उसको 100 जगह पे यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको भी हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए पेट्रोलियम के कितने सारे यूज है। अगर हमारे पास एक लकड़ी है तो उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उससे खिलौने बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी जगह पे नहीं यूज कर सकते। वैसे इलेक्ट्रिसिटी के तो यूज देखो, हीटिंग, कूलिंग, लाइट, कम्युनिकेशन, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते। वैसे पेट्रोल को कितनी जगह पे यूज किया जाता है, क्रूड ऑयल को, और उसके अलावा इन सब चीजों में भी उसका यूज होता है। तो कहाँ पे रिसोर्सेज को यूज करोगे। तो 3 कारण है इसके अंदर देश, जिसकी वजह से देश में प्रॉब्लम्स आती है। देश के अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है? पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा, रिसोर्सेज आर स्केर्स, तीसरा, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज के क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। यही चीजें हैं जो हमारे देश में हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और हमें इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करना है? इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हम लोग बिल्कुल बड़े होकर एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बनेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाया था आपको इकोनॉमिक्स के लिए, तो होप तो आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और इकोनॉमिक्स की स्टडी आप कैसे करोगे। और स्टडी करने का मैंने पैटर्न भी आपको बता दिया, उसके साथ साथ मैंने इकोनॉमिक्स का आपको मतलब भी बता दिया। अब आपको मेरे पूरे कोर्सेज देखने को आपको वही प्लस पे आना पड़ेगा, अनअकैडमी प्लस पे। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम लेक्चर्स डालता रहूंगा, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, वहाँ पे आपको पूरे लेक्चर्स, लाइव कोर्सेज आप अटेंड कर पाओगे, मेरी लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे, मेरे से आप क्वेश्चंस वहाँ पे कर पाओगे, मैं सारे क्वेश्चंस का आपका रिप्लाई दूंगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो ये सारी चीजें मैं वहाँ पे अनअकैडमी प्लस पर कवर करूंगा। तो वहाँ पे और आपको कितने में 99 रुपीज में पूरा आपको सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स 12th क्लास 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, 11th क्लास कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, उन सबको आप एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा मेरे जितने कोर्सेज है वो भी एक्सेस कर पाओगे सिर्फ 99 रुपीज में। तो आपको क्या करना है? सब ये कोड यूज करना है लाइव पढ़ने के लिए, बी अनुरागी 10। तो 2500 रुपीज का कोर्स आपको कितने में मिल जाएगा? 99 रुपीज में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया तो थैंक यू बेटा, और जिनको नहीं आया तो मैं उनको माफी मांग दो कि मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट किया। बाकी फिर मिलेंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे को अनअकैडमी प्लस पर फॉलो करोगे। मैं फिर से आपको इस वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। लाइव ये वीडियो जो हम लोग स्टार्टिंग में कवर की थी, इसको हम लोग एंड कर रहे हैं, और यहीं से हम लोग अपना लेक्चर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दुकानें है बड़ी, इनकी भूख बड़ा भारी है, बिका है पकवान, इनका शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू, जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटकावा भूगोल। देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, खूब निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तू, जोर लगा, कुछ कर जरा, कुछ कर दिखा। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। लेट्स क्रैक इट, चल उठ जा, लेट्स क्रैक इट, जोर दे लगा, लेट्स क्रैक इट, गेट को छोड़ दे, लेट्स क्रैक इट, रास्ते मोड़ दे, लेट्स क्रैक इट, चल उठ जा। कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई, तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा।